हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सक्सेस देवा। आज हम जहां पर हमने लास्ट वीडियो में अपना एक छोटा टॉपिक था जो चल रहा था भाई डायमेंशंस, ठीक है, उसी डायमेंशन से आगे हम बात कर लेते हैं हम कि भाई अगर हमें बात करनी हो डायमेंशन से कि हमने पहले बताया एप्लीकेशंस के बारे में बात करें बेटा, हम लोग किसके बारे में बात करें भाई, हम एप्लीकेशंस के बारे में। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो डायमेंशन के अपने पास मैंने 3 एप्लीकेशंस बताए थे स्टार्टिंग में। दैट फर्स्ट वन यूनिट कन्वर्जन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। सेकंड अपने पास होगा भाई टू चेक द करेक्टनेस, कोई भी रिलेशन हमें प्रोवाइडेड है और उस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट वन जो थर्ड है हमारे लिए, तो थर्ड आपके पास क्या होता है कि कोई भी रिलेशन को ड्राइव करना, अपने पास कोई भी रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को ड्राइव करना कि भाई इसमें मैंने कह दिया कि फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर, ड्राइव द रिलेशन के बीच में क्या रिलेशन आएगा या इनके एक दूसरे को कैसे डिपेंड करते हैं। सो आज हम बात करने वाले टू चेक द करेक्टनेस, क्योंकि करेक्टनेस को चेक करना है कि ये जो हमें रिलेशन गिवन है वो रिलेशन सही भी है या नहीं है, या कहीं न कहीं उसमें कोई ना मिस्टेक है। तो देख लेते हैं एक बार, हम देख ले। सो हमने क्या भाई, सिर्फ सेकेंड इसका जो अपने पास एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस। बट कोई भी रिलेशन गिवन है उस रिलेशन का मुझे चेक करना है। मैंने कह दिया दैट एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, दिस रिलेशन इज गिवन है। हमें ये रिलेशन गिवन है भाई, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, और पूछ ले भाई बताओ ये रिलेशन सही भी है या नहीं है। या फिर मान लो ये दूसरा रिलेशन दे दिया दैट एफ इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वी डिवाइड बाई आर। अब पूछ ले भाई इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही नहीं है। भाई जैसे कि अगर आपको मान लिया, अगर आपको याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप बता दोगे तुरंत हाँ भाई ये चीज है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो उसमें पता करना हो हमें कि भाई ये रिलेशन सही भी है या नहीं है, तो वही चीज अपना वैसे सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा काम करना होगा भाई। अब मैंने कह दिया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि द 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू द 1 मीटर, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई दोनों के अलग अलग यूनिट्स हैं और अलग अलग यूनिट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका जो डायमेंशन है यहाँ भी इसका डायमेंशन भी अलग होगा, एम एल 0 टी 0। यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा अपने पास एम 0 एल टी 0। दोनों के डायमेंशन क्या हो गए भाई अलग। अब ये चीज है कि भाई मैं इन दोनों को इक्वल तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मास प्रोवाइडेड है और यहाँ पर लेंथ प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो जब भी हमें एक कोई भी रिलेशन चेक करना होगा तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस की, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उसका डायमेंशन, और राइट हैंड साइड उस साइड जितनी भी क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन क्या कर रहे हैं भाई, हमें चेक करने हैं, ठीक है। ये देखना होगा भाई लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज करेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि भाई जो रिलेशन होगा अपने पास कैसा होगा भाई, करेक्ट होगा। अगर वो नहीं आते हैं, मान ले कि भाई वो बोथ आर नॉट इक्वल, अगर पता लगता है कि भाई दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होने के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा, मीन्स इनकरेक्ट बोलना पड़ेगा। जब वो इनकरेक्ट होगा तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कि भाई ये करेक्टनेस को चेक करने का फॉर्मूला कैसे है, कैसे चेक होता है, कैसे चेक नहीं होता है। सो अब छोटी सी बात है, और एक चीज और बेटा, यहाँ पर लिमिटेशंस भी है अपनी, जरूरी नहीं कि हर एक ये अप्लाई हो, क्योंकि जब मैं लास्ट में अपना ये तीनों के एप्लीकेशन खत्म होने के बाद कुछ इसकी लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस बताऊंगा, तो उसमें आपको समझ में जाएगा कि कहाँ पर इसकी लिमिटेशंस है, क्या ये हमेशा सही होता है नहीं होता है। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है डायमेंशंस की, उन लिमिटेशंस को हम लास्ट में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई ये चीज सही भी है या नहीं है। देखिए
जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया कि F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r, ये एक रिलेशन गिवन है। इसी के साथ एक दूसरा रिलेशन और लिख देते हैं हम यहाँ पर T दैट इज इक्वल टू 2 पाई √L बाई G। कोई भी किसी भी तरह का बेटा आपको रिलेशन गिवन हो किसी भी तरह का, ठीक है, तो उस रिलेशन में क्या करना होगा भाई हमें, जब उस रिलेशन में चेक करना होगा कि उसका लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड के बराबर है या नहीं है। यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन अलग अलग, एफ कह दिया भाई, एफ जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, फोर्स को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। यहाँ पर जो प्रोवाइडेड एम है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सी क्वांटिटी किसको, आर रेडियस या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, टी टाइम पीरियड को जो दूसरे वाले क्वेश्चन में गिवन है, टी टाइम को, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, एंड जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो अब हमें चेक करना है कि भाई ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं है, ये हमारा ये रिलेशन सही है नहीं है, या कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सो चेक कर लेते हैं। फोर्स, द डायमेंशन ऑफ फोर्स, हमें पता है फोर्स का जो डायमेंशन होता है दैट इज mlt-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। सो भाई मैंने लिख दिया फोर्स का डायमेंशन भाई लेफ्ट हैंड साइड mlt-2। अब मुझे चेक करना है राइट हैंड साइड का डायमेंशन, क्या दोनों डायमेंशन इक्वल होंगे। एम मास, बेटा मास का डायमेंशन हम लोग मान लेते हैं भाई एम है, मास का डायमेंशन एम होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट नहीं सिर्फ उनकी जो मेन वैल्यूज वो लेता हूँ, लास्ट में चेक कर लेंगे। मास का हो गया भाई अपने पास एम। वेलोसिटी, वेलोसिटी का जैसे हमें डायमेंशन पता है v इज इक्वल टू एम m0L-T-1। अपने पास वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो L-T- होता है, अपने पास m0 जरूरी है अपने पास, और रेडियस का तो डिस्टेंस का अपने पास। सो अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर हो सीधा लिख दो मैं यहाँ पर L-T-1 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई रेडियस, डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है भाई वो हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जब हम डिस्टेंस का जो डायमेंशन यूज करेंगे वो डायमेंशन अपने पास हो जाएगा m0L-T0, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस। अपने पास डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए मैं इसको डायरेक्टली यूज करने लग रहा हूँ भाई। अब हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं भाई, डायरेक्टली यूज करने पर ठीक है, सीधा सीधा मैं अभी यहाँ पर ये जो m0 है उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये L0 D0 इनको यूज नहीं करेंगे हम, मैं इनको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। डायरेक्टली यूज करने पर अपने पास हम सोल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा m L2T-2 डिवाइड बाई L। ये जो पावर है यहाँ पर वेलोसिटी की पावर है तो इसका डायमेंशन की पावर भी क्या हो जाएगी अपने पास, स्क्वायर में हो जाएगी। सो अपने पास हो गया भाई एक L है, ये L ऊपर जाकर इसका डायमेंशन बन जाएगा हमारे पास mL-T-2। चेक कर लिया दोनों डायमेंशन कैसे आ रहे हैं भाई, इक्वल आ रहे हैं। दोनों डायमेंशन कैसे आ रहे हैं, इक्वल। सो द डायमेंशंस बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो हम कह सकते हैं भाई जब गिवन रिलेशन दैट इज द करेक्ट, ये जो ये दिया गया रिलेशन है ना, ये अपना रिलेशन कैसे है भाई, बिल्कुल सही रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन में किसी तरह का कोई चेंज मतलब कि आपके पास नहीं है कि भाई गलत हो गया, नहीं है, बिल्कुल सही रिलेशन है, किसी तरह से बनाया गया है, ठीक है। आप इसी तरह से दूसरे वाला रिलेशन ले लेता हूं यहाँ पर। जो दूसरा रिलेशन हमने गिवन है T टाइम इज इक्वल टू 2 पाई √L बाई C, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, कोई भी पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है कि भाई सही है या नहीं है। देखिए सो अब हम इसको डायरेक्टली पुट कर लेते हैं भाई। टाइम का आपको डायमेंशन पता है, टाइम का जो डायमेंशन आप यूज करोगे m0L-T, सिंपल सी डायमेंशन होता है अपने पास, ये हो गया भाई। दूसरी चीज, डायमेंशन किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है भाई, कांस्टेंट नंबर है। 2 यहाँ पर अपने पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। पाई भी अपने पास एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7 या 3.14 जो हम लिख के चलते हैं। तो इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, उस कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। आज हम बता देता हूँ भाई 2-4 चीजें अपने पास जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। एनी कांस्टेंट नंबर, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर की बात करेंगे, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू जैसे हम लोग कैपिटल G की वैल्यू की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के अंदर आता अपने जो ग्रेविटी पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स, उसमें अपने पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू की बात करते हैं अपने पास 10⁻⁻11। बात तो यही है कि एक
ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू है ये, लेकिन ये जो अपने पास कांस्टेंट नंबर नहीं है, वैल्यू है ये, इसकी अपने पास भाई कुछ ना कुछ यूनिट होती है। द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है भाई, यूनिट होती है, और जिस चीज की यूनिट होती है डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, डायमेंशन होगा। सो अपने पास इसका डायमेंशन है, यूनिट है तो डायमेंशन है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट नंबर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग एल्स, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो गया आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा, उसका डायमेंशन मिलेगा। अब डायमेंशन पता लग गया भाई कांस्टेंट नंबर, उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता भाई। कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी डायमेंशन नहीं होता। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, टेंजेंट हो गया, इनका कोई भी ट्रिग्नो नहीं होता है। ये मत कहने भाई इनका डायमेंशन होता है, देयर इज नो डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि अपने पास जितनी भी क्वांटिटी है इनकी फिक्स वैल्यू आती है। सोल्व करने पर साइन 60 अपने पास आ गया भाई √3/2 फिक्स वैल्यू। इसी तरह से साइन हो गया, कोस हो गया, सीकेंड, टेंजेंट सबकी एक फिक्स वैल्यू आती है, नहीं हो गया। दूसरी चीज रेशियो, जहां पर रेशियो की बात होती है भाई, अगर सेम आइडेंटिटी जैसे अपने पास होता है भाई सेम वैल्यू से हम सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहते भाई कंपैरिजन करते हैं सेम का, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी के साथ करते हैं तो वो रेशियो अलग होता है। यहाँ पर हम सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ बात कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन दो के बीच में। भाई आपके पास क्या हो गया भाई, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि रेशियो की मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कुछ इस तरह के दो चार रेशियो अपने पास होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर अपने पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग करते हैं भाई स्पीड, अपन स्पीड का होता है, ये वैक्यूम की हो रही है, किसी भी मीडियम की स्पीड होती है। तो मीडियम और जब एयर के आपके पास होगा रेशियो, तो उसमें क्या होगा, उसको सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, कट जाएगा वो, तो उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी चीज है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट भी है लेकिन फिर भी, अब जैसे एंगल है, कोई भी एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। डिग्री से अपने पास लिखते हैं, डिग्री हो गया भाई, रेडियन होगा, हम लिखते जरूर है, लेकिन उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। कुछ ही यूनिट्स होते हैं जिनके डायमेंशन डिग्री, ठीक है, यूनिट होने के बाद भी डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है वो आप चेक करेंगे। सो अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं अपने पास कि भाई t इज इक्वल टू 2π n/L/g। यहाँ पर अपने पास 2π कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं भाई, ठीक है। अंडररूट कंप्लीट के ऊपर लगा हुआ है, सो मैंने रेज टू पावर 1/2 यहाँ पर इसके ऊपर कर दिया। लेंथ L डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन का जो अपने पास डायमेंशन होगा दैट इज m0 L t-2, ये इसका डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का। इस एक्सेलरेशन के डायमेंशन को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ इस फॉर्मूले में। सो अपने पास हम पुट करेंगे तो मैं m0 हटा देता हूँ, दैट इज L t-2। L से L कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा भाई हमारे पास mL0 t, ये इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो t⁻⁻ ऊपर से आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा भाई t⁻+n⁻½ हाफ को जब मैं सोल्व करूंगा तो अपने पास क्या निकल गया भाई t। इसे साथ अकेला t लिखने की बजाय मैं कर देता हूं m0 L0 t। हमने चेक कर लिया भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आते हैं भाई, इक्वल आगे। इसका मतलब जो ये रिलेशन है, रिलेशन कैसे भाई, करेक्ट रिलेशन है अपने पास। कांस्टेंट वैल्यू के बारे में नहीं पता लगता हमें कि कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे भाई कैसे इसको करें। सो अपने पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड के बराबर आ जाता है। अब एक छोटा सा और ले लेते हैं, अगर सम की टर्म्स में आ जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब सम की टर्म में, यहाँ पर तो सिंगल टर्म है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन सम की टर्म में आ गया, दो से अधिक कोई भी अपने पास इक्वेशन हमने उनको ऐड कर दिया, अब फिर दिक्कत आती है भाई आप उसका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या उसका डायमेंशन सही भी है नहीं है, वो चीज कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आपके पास सिंपल सी इक्वेशन होती है भाई, अगर हम बात कर ले S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सिंपल इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते बहुत बचपन से पढ़ते आते हैं, अपने पास जब भी है 7th 8th क्लास से। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मुझे इस चीज का डायमेंशन चेक करना है कि भाई डायमेंशन सही भी नहीं है। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस मिल लेंथ, इसका डायमेंशन अपने पास हो जाएगा भाई m0 L t0।
दैट द डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन निकल के आया m0 l t0, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं भाई, u इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है अपने पास वो एल टी माइनस वन, सो यहां पर अपने पास हो जाएगा m0, t यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम का डायमेंशन t है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ml t माइनस टू इसका डायमेंशन हो जाएगा। सो अब मैं इसको पुट करता हूं, वैल्यू पुट करने पर u अपने पास हो जाएगा भाई m0 l t माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टाइम t अपने पास यहां पर हो गया प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का यहां पर आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट नंबर है, देयर इज नो डायमेंशन, ऐसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको यहां से हटा देंगे हम लोग। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन पुट करेंगे m0 l t माइनस टू और टाइम का स्क्वायर हो रहा है, सो भाई अपने पास यहाँ पर क्या हो गया टी स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास टी स्क्वायर हो गया। जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर अपने पास होगा m0 t0 l एज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा भाई, ये एक टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया t0 प्लस अगेन वही चीज फिर से आएगी भाई। अब यहां पर देखो, मोस्टली गलतियां यहीं पर होती है, हम लोग क्या कुछ बताओ डायमेंशन सही है नहीं है, कुछ लोग कहेंगे सर यहां पर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर अपने पास ये हो जाएगा 2m0 lt0 और यहां पर अपने पास अकेला रह गया lt0। बोले भाई यहां पर तो अलग लगा रहा है, यहाँ पर तो अकेला 1m आ रहा है, यहाँ पर 2 आने लग रहा है। सो भाई हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेक नहीं करनी है। अब मैं आपको कहता हूं भाई 5 किलोग्राम में अगर आप 2 किलोग्राम ऐड करते हो तो कितना होता है भाई 7 किलोग्राम। क्या इसकी यूनिट चेंज हो जाती है? नहीं, यूनिट चेंज नहीं होगी, है तो किलोग्राम ही, है तो मास ही, यहां पर भी मास है, यहां पर भी मास है, सो मास है, यूनिट चेंज नहीं होगी। अगर यूनिट चेंज नहीं हो उसका डायमेंशन, कहने वाली बात है सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू का वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो हम जब भी बात करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को अवॉइड करेंगे, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू को अवॉइड करेंगे तो अपने पास क्या होगा, जब यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना है कि जो डायमेंशन जितने भी आ रहे हैं वो सभी के सभी डायमेंशन क्या सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो सेम डायमेंशन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर अपना डायमेंशन आने लग रहा है ml जो आपके पास आ गया, लेंथ का यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो गिवन रिलेशन है दैट गिवन रिलेशन इज करेक्ट। सो अपने पास ये गिवन रिलेशन करेक्ट हो गया। अब एक छोटा सा इनकरेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक इक्वेशन अपने पास, मैंने इक्वेशन लिखी है E इज इक्वल टू mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgs प्लस me सिंपली, और ये चेक करना है कि भाई ये रिलेशन सही है या नहीं है। E यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हम डायरेक्टली पुट करते चलते हैं। एनर्जी, जो E एनर्जी के डायमेंशन अपने पास होता है भाई ml2 t माइनस टू, इसका डायरेक्टली डायमेंशन होगा ही, इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पर है 1/2 कांस्टेंट नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है। m मास, मास का डायमेंशन m हो गया, वेलोसिटी lt माइनस वन रेज टू पावर 2 प्लस m मास का फिर से अपने पास g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो lt माइनस टू एंड हाइट x हाइट को रिप्रेजेंट करता है, हाइट लेंथ में मेजर होते भाई, तो ये L हो गया। लास्ट वाली जो टर्म अपने पास है उसको और देख लेते हैं। अब m मास हो गया भाई, और इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है lt माइनस टू। सिंपली जो बात होगी अपने पास lt माइनस टू, सोल्व कर लेते हैं एक बार इनको। सोल्व करने पर अपने पास हो जाएगा ml2 t माइनस टू, यहां से एक L3 मल्टीप्लाई होगा ml2 t माइनस टू प्लस ml t माइनस टू, ये अपने पास देखो ml2 t माइनस टू। अब एक चीज हम चेक करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, बट भाई इसमें डायमेंशन है ml2 t माइनस टू, यहां पर भी भाई ml2 t माइनस टू, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उसकी दूसरी टर्म में ml2 माइनस, लेकिन अगर लास्ट टर्म में देखें तो यहाँ पर L की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पावर कितनी है भाई 1, बाकी सभी में L की पावर कितनी है 2, और चीजें कांस्टेंट है भाई, m भी सभी में सेम है, t की पावर भी सभी में सेम है, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो L की पावर है वो सभी में कैसे भाई डिफरेंट है, यहाँ पर L की पावर 2 है, यहाँ पर L की पावर 2 है, यहाँ पर L की पावर 1 है। सो दिस गिवन, अगर एक भी आपके पास गलत आता है, इस सब में से अगर एक भी गलत आता है तो अपने पास ये रिलेशन कैसा हो जाएगा भाई, इनकरेक्ट रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा ये, इनकरेक्ट रिलेशन। सो आपको आई होप कि आप समझ में आ गया होगा किस तरह से आप इसके जो भी चीजें हैं वो हम चेक कर सकते हैं कौन सी चीज इनकरेक्ट है, कौन सी चीज करेक्ट है। यहाँ से हम
कल हम बात करेंगे कि एक ही क्वांटिटी में गिवन हमें उसके निकालने होंगे भाई जो डायमेंशंस है, एक अननोन क्वांटिटी और उस अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने होंगे। कोई भी गिवन रिलेशन है, उस गिवन रिलेशन से क्या करेंगे भाई, हमें उसके डायमेंशंस निकालने होंगे। व्हाट आर द डायमेंशंस? जैसे मैंने कह दिया दैट फोर्स इज इक्वल टू ए वी स्क्वेयर प्लस बी एक्स अपॉन टी स्क्वेयर, ये गिवन रिलेशन। और आई हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, मुझे वैल्यू निकालेंगे, डायमेंशन की वैल्यू निकालनी है कि भाई ए और बी जो यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं अलग अलग एबीसी में, उनकी क्या होता है भाई डायमेंशंस फाइंड आउट करने। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के क्या क्या डायमेंशंस होंगे। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।